अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं तो कहती हूँ कि उनकी पोल खुल रही है अब। जो स्वराज से शराब तक का जो सफ़र था वो आज सामने आ रहा है। जनता देख रही है और मुंह दबा दबा के हंस रही है कि क्या हमने इस धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास किया था। आज जिसने दिल्ली के विकास की गति को कईयों गुना पीछे कर दिया। हमारी महिलाओं के लिए इज्जत घर, 12 करोड़ परिवारों को इज्जत घर मिले हैं, 10 करोड़ परिवारों को गैस के सिलेंडर मिले हैं। तो वो लोग क्यों नहीं मोदी जी के गारंटी के साथ चलेंगे? वो विकास को ही वोट करेंगे और विकास का वोट निश्चित तौर पर मोदी जी के मोहर पर ही उन्हीं पर ठप्पा लगाएगा और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। ऑफ कोर्स तीसरी बार मोदी जी आएंगे। आप पूछेंगे क्यों आएंगे, तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी अपने काम पे आएंगे, अपने विजन पे आएंगे। आज देश में हर घर नल की बात हो या वंदे भारत की बात हो, आप देखिए ना देश में किस तरह से तरक्की हो रही है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में, आप ये देखिए कोरोना काल के अंदर चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का नारा हो, उस किस तरह से जो देश अपने आप को विकसित देश मानते थे उन देशों में क्या हालत कोरोना की हुई है, और हमारे देश ने आत्मनिर्भर भारत के नारे के बाद किस तरह से आत्मनिर्भर बन के और कोरोना से लड़ाई लड़ी है। हमारा देश ने वैक्सीन पूरे और देशों को, पूरे विश्व को हमारे देश ने वैक्सीन अवेलेबल करवाई। तो कौन बनेगा प्रधानमंत्री? जी, ये मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। करो तैयारी, अब आ गई मोदी जी की बारी। मोदी जी की बारी। इस बार फिर तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मतलब जनता ने सोच लिया, इस बार मन बना लिया लोगों ने। बिल्कुल, जनता ने मन बना लिया है। अब आप देखिए क्यों ना बनाए जनता मन। जो हमारी महिलाओं के लिए इज्जत घर, 12 करोड़ परिवारों को इज्जत घर मिले हैं, 10 करोड़ परिवारों को गैस के सिलेंडर मिले हैं। तो वो लोग क्यों नहीं मोदी जी के गारंटी के साथ चलेंगे? वो विकास को ही वोट करेंगे और विकास का वोट निश्चित तौर पर मोदी जी के मोहर पर ही उन्हीं पर ठप्पा लगाएगा और फिर तीसरी बार मोदी सरकार। मतलब मोदी जी के गारंटी पर आप लोगों को विश्वास है, भरोसा है? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी की के कुशल नेतृत्व पर उन्होंने जिस प्रकार से भारत की कमान को 2014 से अब तक 10 वर्ष के अंदर उन्होंने जिस प्रकार पहली बार संसद में पहुंचते समय जो कस्में खाई, उनकी सरकार गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो कार्य कर रही है, और आज वोटर भी तो वही है ना। तो उन्होंने जिस तरीके से हर प्रकार, हर वर्ग को, जिसमें प्रमुख वर्ग भी आपको पता ही होंगे निश्चित तौर पर, युवा, महिला, किसान, है ना, तो उन सब के लिए जो कार्य उन्होंने किए हैं वो 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं तो कहती हूँ कि उनकी पोल खुल रही है अब। जो स्वराज से शराब तक का जो सफ़र था वो आज सामने आ रहा है। जनता देख रही है और मुंह दबा दबा के हंस रही है कि क्या हमने इस धोखेबाज व्यक्ति पर विश्वास किया था। आज जिसने दिल्ली के विकास की गति को कईयों गुना पीछे कर दिया। आज देश, जो हमारा दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दर्पण है, यहाँ से कई सारे संदेश दूर दूर तक जाते हैं। तो संदेश कौन कौन से जा रहे हैं? दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित शहर बना दिया केजरीवाल ने। दिल्ली के अंदर जो एक पवित्र नदी यमुना बहती थी, जिसको कि बार बार कहा कि इसे साफ करेंगे, उसे और अपवित्र बना दिया। दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से वो बात करते थे कि अस्पताल खुलेंगे, आज दिल्ली के अस्पतालों के अंदर आप जाकर देखिए त्राहिमाम हो रहा है। तो उन्होंने कार्य किस ओर किया? उनका विजन किस तरफ था? उनका विजन था, वो कहते हैं ना कि अपना घर बनाकर
जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कोठी को तैयार किया, कहते थे सरकारी आवास नहीं लूँगा, और आज उस घोटाले को भी याद करिए। 56 करोड़ का जो घोटाला, आवासीय घोटाला उनका जो रहा, जल बोर्ड का कौन सा घोटाला है जो इन्होंने नहीं किया? परिवहन घोटाला, जल बोर्ड के अंदर। 2024 चुनाव में महिलाएं किसके साथ रहेंगी? 2024 के चुनाव में निश्चित तौर पर महिलाएं विकास को चुनेंगी, अपने भविष्य को चुनेंगी, और वह भविष्य और विकास है मोदी जी के साथ। मोदी जी के साथ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, हेमंत सोरेन जो झारखंड के सिटिंग सीएम थे वो भी घोटाले में अंदर चले गए हैं, तो देश का माहौल किस तरफ जा रहा है? 2024 का लोकसभा चुनाव है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो माहौल कहाँ है? क्या मोदी जी तीसरी बार आ रहे हैं? ऑफ कोर्स तीसरी बार मोदी जी आएंगे। आप पूछेंगे क्यों आएंगे, तो मैं आपको बताऊं, मोदी जी अपने काम पे आएंगे, अपने विजन पे आएंगे। हम जनता के बीच में जो प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार द्वारा जो किए गए काम हैं उनको लेके हम जनता जनार्दन के बीच जा रहे हैं। चाहे G20 हो, चाहे रामलला घर आए हैं, चाहे ट्रिपल तलाक हो, 370 धारा 370 हो, या महिला सशक्तिकरण की हम बात करें, हम जितने इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो सुधार हुआ है, जो बढ़ोतरी हो रही है, जो एविएशन देश का आगे जा रहा है, आप किसी चीज़ की बात करें, जो स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री जी ने जब लाल किले से इज्जत घर की बात की थी ना, उस समय वो लोग हंसे थे, लेकिन आप ये सोच के देखिए कि बहन बेटी की ये तकलीफ जो है सिर्फ एक बाप और एक भाई समझ सकता है। आज देश में हर घर नल की बात हो या वंदे भारत की बात हो, आप देखिए ना देश में किस तरह से तरक्की हो रही है। और ना सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने कोरोना काल में, आप ये देखिए कोरोना काल के अंदर, चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का नारा हो, उस किस तरह से जो देश अपने आप को विकसित देश मानते थे, उन देशों में क्या हालत कोरोना की हुई है, और हमारे देश ने आत्मनिर्भर भारत के नारे के बाद किस तरह से आत्मनिर्भर बन के और कोरोना से लड़ाई लड़ी है। हमारा देश ने वैक्सीन पूरे और देशों को, पूरे विश्व को हमारे देश ने वैक्सीन अवेलेबल करवाई। तो ये जो काम है ये लेके हम जनता जनार्दन के बीच में जा रहे हैं। और हमें विपक्ष बार बार हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि भैया देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, लोकतंत्र खतरे में है। विपक्ष बार बार कह रहा है कि भैया तानाशाही का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। देखिए, आप इनकी बातों को बिल्कुल भी सीरियसली लेना छोड़ दीजिए। उनके कहने का क्या है, विपक्ष है कुछ तो कहेगा ही, लेकिन क्या आप ये देखिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और जब एविएशन बढ़ रहा है तो ना सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बल्कि क्वालिटी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं देश के अंदर। देश विकास की ओर है, देश में विकास कार्य हो रहे हैं हर घर में। आप ये सोच के देखिए, उज्ज्वला गैस योजना की हम बात कर लेते हैं। उज्ज्वला गैस योजना के तहत माताएं बहनें, आप ये सोच के देखिए कि उनके जब हर घर में जब माताएं बहनें खाना बनाती थी, किस तरह से धुआं उनकी आंखों में जाता था, उससे और हेल्थ प्रॉब्लम्स होती थी। आज हर घर उज्ज्वला योजना पहुंची है। ना सिर्फ उज्ज्वला योजना बल्कि PNG भी पहुंची है। देश के गाँव में विकास कार्य हो रहे हैं। तो ये विकास कार्य हो रहे हैं, जनता को दिख रहा है, जनता समझदार है। अब वो किसी भी तरह से उनकी बातों में नहीं आएगी और भ्रमित नहीं होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महिलाएं, खासकर युवा वर्ग किसके साथ रहेगा? आपको आने वाला समय बताएगा। आप ये देखिए जिस तरह से युवाओं के लिए रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, क्वालिटी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, महिलाओं के लिए जो 33% का आरक्षण आया है, विमेन बिल के बारे में किसी ने समझा नहीं, सोचा नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट करवाया गया। प्रधानमंत्री जी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। चाहे इज्जत घर की बात कर लीजिए, हर घर नल की बात कर लीजिए, चाहे जनधन खाते हों या और अन्य जो योजनाएं प्रधानमंत्री जी की जो किसी ने पहले नहीं सोची थी, स्वच्छ भारत अभियान। तो इस तरह की योजनाएं जो हैं, वो योजना आपको क्या लगता है कि क्या बहन बेटियां इससे नहीं जुड़ेंगे प्रधानमंत्री जी से? इन योजनाओं को, जिनको ये जो लाभार्थी है, हर बूथ के ऊपर आज हमारा लाभार्थी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या जिस बूथ पे, हर बूथ पे जब लाभार्थी हैं उन्होंने लाभ लिया, योजनाएं जो हैं वो धरातल पे इम्प्लीमेंट हुई हैं, चाहे आयुष्मान भारत की बात कर लीजिए, तो ऑब्वियसली जनता जो है वो सब कुछ देख रही है और आंकलन आपके सामने आएगा। 400 पार पक्का है 400 पार। मोदी गारंटी पर भरोसा है? मोदी जी की गारंटी है, वो काम कर रहे हैं, उनका विजन है, विजनरी नेता हैं, वो काम कर रहे हैं और 100% आपके सामने आने वाला समय बताएगा कौन बनेगा प्रधानमंत्री। जी, ये मोदी जी का चुनाव है। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। करो तैयारी, अब आ गई मोदी जी की बारी। मोदी जी की बारी। अच्छा, काम का काज का अगर बात करें, 10 सालों में मोदी जी के रहते हुए क्या क्या काम हुआ जनता के हित में? 370 पे बात करो, राम मंदिर पे है, CA की बात है, और ऐसी अनेकों योजनाएं मोदी जी ने जनता को दिया जिसका बहुत लाभ
जनता ने उठाया भी है।